मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बीतरागी देव शास्त्र उनका जन्म भी हुआ और आज गोधूली बेला में उन्होंने दीक्षा धारण की। समस्त लोकाचरण छोड़कर, लौकिक समस्त उपाधियां छोड़कर, विरक्त होकर आज के दिवस में दीक्षा लेकर वन खंडादि में विचरते होंगे, आत्मध्यान करते होंगे, आत्मज्ञान करते होंगे। ऐसे पवित्र तीर्थंकर भगवंत, उनका ये दीक्षा कल्याणक और जन्म कल्याणक का प्रसंग हमारे जन्म जरा मरण का अभाव करने में निमित्त भूत हो और उनकी दीक्षा हमारे लिए बैराग का हेतु हो, उनका जीवन हमें आदर्श बने। इस मंगल भावना के साथ ऐसे नेमिनाथ भगवान बाल ब्रह्मचारी तीर्थंकर भगवंत की दीक्षा कल्याणक जयवंत वर्तो जयवंत वर्तो जयवंत वर्तो। दूसरा, बाल ब्रह्मचारी पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, जिनका ये 111वां जन्म जयंती वर्ष चल रहा है, उसके प्रसंग में हम 3 प्रकार से, एक सम्यक दर्शन, एक सम्यक ज्ञान, एक सम्यक चारित्र, एक, और तीनों मिलकर के भी एक, ऐसा एक शुद्धात्मा, रत्नत्रयमयी शुद्धात्मा हमें प्राप्त हो। जिन गुरुदेव श्री के स्मरण के लिए हम उपस्थित हुए हैं, उन गुरुदेव श्री के द्वारा बताया हुआ रत्नत्रयमयी मार्ग और रत्नत्रय का अभेद ऐसा एक शुद्धात्मा, ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा हम सबकी परिणति में जयवंत बरते, ऐसी भावना से एक बहुत साहस का कार्य करने के लिए हम उद्यत हुए हैं। सच बात यह है, इसमें झिझक बहुत है। जो जानने में आता है उसे कहना बड़ा कठिन है, लेकिन फिर भी मैं साहस कर रहा हूं, इस आशा के साथ कि आखिरकार जब पुरानी पीढ़ी चली जाएगी तो गुरुदेव भी एक छोटी सी कहानी बनकर रह जाएंगे। जैसे हम बनारसी दास जी के बारे में विस्तार से नहीं जानते हैं, या समझ लीजिए कि टोडरमल जी के बारे में विस्तार से नहीं जानते, चलो इन दोनों के बारे में तो फिर भी जानते हैं, लेकिन आचार्य कुंद देव के बारे में तो कुछ भी नहीं जानते हैं। तो आज 2000 वर्ष बाद हम आचार्य कुंद को बड़े आदर से स्मरण तो करते हैं, लेकिन उनके जीवन व्रत से हमें कोई आदर्श एकदम सीधे सीधे समझ में नहीं आ पाता है। यदि उनके लिखा हुआ साहित्य ना मिलता हमें, तो शायद हम बिल्कुल ही आचार्य कुंद के नाम पर अनभिज्ञ रह जाते। इसलिए नई पीढ़ी कई बार कहती है कि आप इतनी महिमा करते हो, तो ऐसी क्या बात है गुरुदेव श्री में? आज इतने साधु संत विचर रहे हैं, इतने और भी महापुरुष कहला रहे हैं, आखिर आप गुरुदेव श्री का इतना उत्साह से, इतने प्रमोद से उनका स्मरण क्यों करते हो? तब मुझे विचार आया कि भविष्य में आने वाली पीढ़ी पूछेगी तो ये हमारे पास ये जवाब नहीं होगा, मेरे बाद वाली पीढ़ी के पास ये जवाब नहीं होगा कि गुरुदेव श्री क्या थे। इसलिए मुझे थोड़ा ऐसा भाव आया। तब बहुत सारे साहित्य को देखने के बाद, बहुत सारे बुजुर्गों से मिलने के बाद, सोनगढ़ आदि की यात्रा करने के बाद जो वृतांत मेरी जानकारी में आया है उसे मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। सबसे पहली बात यह है, इसमें 2 एंगल पहले मैं समझा देता हूं कि एक कहानी कैसे चलेगी। सबसे पहले जैन शासन की मर्यादा। जैन शासन में किसी व्यक्तित्व का अवलोकन करने के लिए 4 अनियोग की मर्यादा है। उस 4 अनियोग से बाहर यदि जाता है तो जैन शासन उसका अध्ययन नहीं करता। प्रत्येक जीव का अवलोकन करने के लिए 4 अनियोग की मर्यादा है। यूं तो बहुत सारी चर्चा हो गई है, लेकिन आने वाले समय में बताऊंगा कि हम पूज्य गुरुदेव श्री के 4 अनियोग से क्या सीख सकते हैं। पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से 4 अनियोग कैसे हमें मिले और कैसा उनका जीवन में 4 अनियोग थे,
ये मेरी चर्चा का मुख्य आधार होगा। सीधे सीधे मैं कहूं तो प्रत्येक व्यक्ति का जो निंदा या प्रशंसा के योग्य प्रवृत्ति होती है वो प्रथमानुयोग का हिस्सा होता है। हमारा जीवन में भी प्रत्येक के जीवन में 4 अनुयोग हैं। अब वो भ्रष्ट है कि निष्ठ है इसका फर्क हो सकता है। हमारी दृष्टि का दृष्टि है, भगवान आत्मा नहीं है तो कुछ और होगा, तो द्रव्यानुयोग से भ्रष्ट हैं हम। हमारा चरणानुयोग में आचरण अच्छा नहीं है तो हम चरणानुयोग से भ्रष्ट हैं। लेकिन चरणानुयोग तो है, ऐसे ही निंदा प्रशंसा के योग्य बन रहे हैं, ये प्रथमानुयोग है। तो आज चारों अनुयोग के माध्यम से यहां जो हम कथा ले रहे हैं वो प्रथमानुयोग की मुख्यता है। सच्ची बात यह है कि गुरुदेव श्री का जीवन एक सुंदरतम प्रथमानुयोग है। भविष्य में और वर्तमान में भी वे एक सुंदर प्रथमानुयोग का हिस्सा है। ये तो कोई आचार्य भगवंत लिखते हैं तब अंजन चोर की कथा भी आ जाती है, तब कोई महापुरुष की भी कथा आती है, मारीची की भी कथा आती है। यहां पर हमारे जो कथा नायक हैं वे पूज्य गुरुदेव श्री हैं और उन्हें हम प्रथमानुयोग की नजर से देखेंगे। एक बात तो ये हुई। दूसरी बात यह है कि यह एक इतिहास बनने जा रहा है। पूज्य गुरुदेव श्री का जीवन इतिहास बन चुका है, लेकिन उस इतिहास की प्रमाणिकता के लिए कई बातें होना बहुत जरूरी हैं। जैसे नंबर 1 कि उसमें संपूर्ण सत्य होना चाहिए। संपूर्ण सत्य का मतलब यह है यदि आप पॉजिटिव प्लस प्लस बताते हैं, गुण बताते हैं, तो उसे इतिहास स्वीकार नहीं करता है, और ऐसा होना भी चाहिए। एक व्यक्ति का जब हम इतिहास बनाते हैं तो उसके गुण और दोष दोनों सामने आने चाहिए। क्यों? जरूरी भी है। औदैहिक भाव कभी भी किसी के 100% नहीं होते। किसी के भी औदैहिक भाव संपूर्णतया निर्दोष नहीं होते। आदिनाथ भगवान उसी भाव से मोक्ष में जा रहे हैं, लेकिन 83 लाख पूर्व तक घर में रह रहे हैं। तो एक घर में रहना एक नेगेटिव पॉइंट्स भी है लेकिन बताई जाएगी, है ना? अंजन चोर, मारीची आदि, इनका एक यह भी हिस्सा है प्रथमानुयोग का, और आत्मा का आश्रय करके भगवान बन गए, यह भी एक हिस्सा है। माघनंदी मुनिराज एक तरफ भावलिंगी हैं और एक तरफ उनकी जीवन की ऐसी घटना भी घट रही है। अब क्या करें? एक तरफ सत्यकी मुनिराज हैं तो एक तरफ उनका जीवन में रुद्र की उत्पत्ति में निमित्त होना है। भावलिंगी साधु और आरिका होने पर भी निमित्त हो रहे हैं, और दूसरी तरफ वे ही पवित्र हो रहे हैं। हमें कहना क्या है कि दोनों बातें आती हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आपने हो सकता है गुरुदेव श्री के बारे में मीठा ही मीठा सुना हो, लेकिन हम उनके जीवन का यथार्थ आपके सामने रखेंगे और उसके हेतु भी देंगे, चिंता नहीं करना। एक बात देखो, इतिहास की बात, सिद्धांतों की बात, लोक की बात कर रहा हूं, लोक की। अर्थशास्त्र का कोई सिद्धांत तो उसके गुण और दोष दो ही पढ़ाए जाते हैं, आलोचना भी पढ़ाई जाती है, उसकी कमियां भी बताई जाती हैं। विज्ञान का कोई भी सिद्धांत अच्छाइयां भी बताई जाती हैं और उसकी कमियां भी बताई जाती हैं। अकबर का शासनकाल बहुत अच्छा था, अब ये भी बताया जाता है, और फिर उसके शासनकाल में क्या कमियां थी ये भी बताई जाती है। इतना क्यों कहा मैंने कि इतिहास में दोनों बातें जानना जरूरी है। यदि आप चाहते हो कि भविष्य के 18,500 बरस गुरुदेव का इतिहास तरीके माने, तो हमें उनके पूरे जीवन का यथार्थ चित्रण रखना पड़ेगा। मैं इसलिए कह रहा हूं अभी पहले ही दिन कि कई बार बीच में तकलीफ हो सकती है कि साहब आपने ऐसा क्यों कहा, लोग क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगी, भविष्य क्या सोचेगा। तो इस चक्कर में आप मत पड़ना, यदि आपको इतिहास सुनना हो तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात क्या है कि इसमें मैंने भी जब गुरुदेव का जीवन सुना तो मैं अनुमान नहीं लगा सका, तो उसके लिए एक हमने सरलीकरण किया, कि उनकी जितनी तिथियां थीं वे सब अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दी। जैसे अभी मैं आपसे कहूं कि सन 1960 में यह कार्यक्रम हुआ, तो आप एकदम अनुमान लगा सकते हैं कि आज से 40 वर्ष पहले यह काम हुआ। लेकिन मैं कहूं कि साहब वो 2013 में ऐसा हुआ, संवत 2025 में ऐसा हुआ, तो अब ये नहीं समझ में आ रहा कि संवत 2025 क्या चीज है। मैं कहूं कि मई के महीने या जून के महीने या दिसंबर के महीने में प्रोग्राम हुआ, तो आप एकदम अनुमान लगा सकते हैं कि वो ठंड के दिन थे। लेकिन मैं आपको पोष कहूं, माघ कहूं, चेत कहूं, तो ये समझ में नहीं आता कि चेत क्या चीज है तो ये सरलीकरण मैंने इसमें लिया है।
ताकि भविष्य में आने वाले लोग यदि गुरुदेव श्री के बारे में कोई रिसर्च करें, कोई पीएचडी करना चाहें, कोई प्रकार का शोध हो, तो उनके लिए ये चीज मददगार साबित हो। हालांकि मैं अपेक्षा यही रखता हूं कि ये जानकारियां पूरी नहीं हो सकती हैं। जितनी मेरी जानकारी है वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। हो सकता है आज कहने के बाद मुझे और नई जानकारियां मिल जाएं, तो मेरी चीज और समृद्ध हो सकती है। इसलिए इसे अंतिम नहीं समझना चाहिए। तीसरी बात, इतिहास की प्रामाणिकता तब होती है जब उनके कोई साक्षी रहे हों। मान चलो मैं कथा लिख देता हूं और छाप देता हूं, या मेरे बाद आने वाला लिखता है, तो यह प्रामाणिक नहीं मानी जाएगी। इसलिए यह कथा मैं जानबूझकर आज आपके सामने सुना रहा हूं। मैं जानता हूं इस समय यहां पर गुरुदेव श्री के को साक्षात सुनने वाले, गुरुदेव श्री के जीवन के प्रसंग देखने वाले यहां बहुत लोग मौजूद हैं। इससे इसकी प्रामाणिकता बन जाएगी। यदि आपको लगे ये बात ऐसी नहीं है, कम है, गलत है, ओवर है, तो आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप उसे मुझे प्रतिदिन या अगले दिन उसकी सही विगत, सही जानकारी आप मुझ तक दे दो और मैं इसे अगली बार में बिल्कुल करेक्ट कर लूं, ताकि भविष्य में यह जो बात चल रही है ये प्रमाणिक दस्तावेज बन जाए। नहीं तो ये प्रमाणिकता नहीं रह पाएगी। क्यों कि लोग तो ये मानते हैं कि जब किसी की महिमा गाते हैं तो चमत्कार है, चाहे जो लिख दो, कपोल कल्पित। तो एक कपोल कल्पित ना कहलाए गुरुदेव श्री का जीवन। इसलिए हमारी आपकी जिम्मेदारी है, मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, आप जिम्मेदारी से सुनना। बराबर? इतनी बातें तो मैंने आपको बता दी हैं। एक बात और है, कई लोगों को ऐसा लग सकता है कि साहब आप एक कथा कह रहे हो तो इसमें उपादान की मुख्यता तो है ही नहीं, इसमें तो निमित्तों के गीत गा रहे हो, आप इतने निमित्तों के गीत गा रहे हो। तो ध्यान रखो, वर्तमान युग में निमित्तों की मुख्यता होती है, लेकिन निमित्तों की मुख्यता दृष्टि में नहीं लेना, जीवन में नहीं लेना। भक्ति आनी चाहिए हमारे उपकारी के प्रति, अवश्य आनी चाहिए, उपकारी का उपकार जरूर मानना चाहिए, परंतु वह दृष्टि में नहीं लेना। मैं बात इसलिए कह रहा हूं कि जब हम किसी व्यक्ति की प्रशंसा करते हैं तो लोग उसके प्रशंसक तो हो जाते हैं, लेकिन जिस दृष्टि के बल पर, जिस पवित्रता के बल पर, जिस रत्नत्रय के बल पर वे महान हुए हैं, हम वो नहीं देख पाते। आज हमें श्रीमद जी की भक्ति बहुत आती है, लेकिन श्रीमद जी जिसके बल पर महान हुए वो बात हम पढ़ना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, सीखना नहीं चाहते, समझना नहीं चाहते। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि मैं गुरुदेव श्री की जितना भी बताऊंगा वह हमारा स्तुति का विषय या भक्ति का विषय हो सकता है, लेकिन वह हमारा आदर्श नहीं हो सकता। आदर्श तो उनका जो था वो हमारा है। क्या कहा? गुरुदेव श्री हमारे आदर्श नहीं है, क्षमा करना, गुरुदेव श्री का आदर्श हमारा आदर्श है, और उन गुरुदेव श्री का आदर्श था दृष्टि का गायक भगवान आत्मा, वो हमारा भी रहना चाहिए। बराबर? मैं बीच बीच में बताऊंगा इस बात को, अभी तो ये नियम बता रहा हूं, नियम बीच में बताऊंगा कि हमें गुरुदेव श्री के औदैहिक भाव नहीं सीखने हैं, हमें गुरुदेव श्री के औदैहिक भाव की कमियां भी नहीं देखना है। जितनी आलोचना या कमियां बताई भी जाएंगी तो वो औदैहिक भाव की होंगी, उदयाधीनता की होंगी, उदयाधीन गुरुदेव की नहीं है, वे पारिणामिक भाव की नहीं है, उस पवित्र आत्म तत्व की नहीं है वे। ये आप ध्यान में रखना। बराबर? और इसीलिए औदैहिक भाव आदर्श मत बनाना, पारिणामिक भाव को आदर्श बनाए रखना। ये मैंने आपको थोड़ी सावचेती दी है यहां पर, ठीक है ना? तो इस तरह से अब अपन इस कथा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैंने मंगलाचरण में गुरुदेव श्री जिस मंगलाचरण को प्रतिदिन करते थे वो ही मंगलाचरण लिया जानबूझ करके। इससे मालूम पड़ता है कि पूज्य गुरुदेव श्री को धवला जी कितना प्रिय था, गुरुदेव श्री के जीवन में आगम का आग्रह कितना था। वैसे जब तक कन्वर्ट नहीं हुए और जब तक धवला जी नहीं मिला तब तक नमोकार मंत्र बोलते थे। ध्यान से सुनना, तब तक वे नमो अरिहंताणम बोलते थे, लेकिन जैसे ही कन्वर्ट हुए तो नमो अरिहंताणम ये थानक में और श्वेतांबरों में चलता है। धवला जी का मूल है नमो अरिहंताणम। तो धवला जी पढ़ने पर सबसे पहले गुरुदेव के हृदय में परिवर्तन हुआ, आगम का आग्रह। उन्हें सत्य आगम का कितना आग्रह था कि आपने उनकी जब भी कैसेट सुनी होगी तो सबसे पहले शुरुआत यहां से होती है, नमो लोए सब त्रिकालवर्ती अरिहंताणम, नमो लोए सब त्रिकालवर्ती सिद्धाणम,
नमो लोए सब त्रिकालवर्ती आयरियाणम, नमो लोए सब त्रिकालवर्ती उवज्झायणम, नमो लोए सब त्रिकालवर्ती साहुणम। तीन काल के समस्त अरहंतों को, तुमको भी, तुम भविष्य के अरहंत तो तुमको भी है। अरे इतने बढ़िया हो तुम कि गुरुदेव श्री त्रिकालवर्ती सर्व अरहंतों में तुमको याद करते हैं। याद होगा आपको, गुरुदेव श्री बोलते थे कि जब मैं नमो सिद्धाणम कह करके दीक्षा लूंगा तो मेरे से पहले बोला था सोगानी जी को सिद्धालय में प्रणाम पहुंच जाएगा। समझ आए ना, ऐसा बोलते थे ना। कहने का मतलब क्या है, गुरुदेव श्री का हृदय सरल और आगम का इतना पक्ष है ना। इस तरह से वो मंगलाचरण करते थे, उसी से मैंने शुरुआत इस मंगलाचरण की है। अभी गुरुदेव श्री को मैं एक जिन शासन प्रभावक व्यक्तित्व मानता हूं, उसी रूप में उनकी चर्चा करेंगे। मेरे को एक बहुत अच्छी जानकारी मिली थी, एक बासंती बहन गुणवंत राय भायाणी, उन्होंने गुरुदेव के बारे में एक एक शब्द का तोड़ा था। गु मने गुणों का धाम, गुरुदेव कैसे थे? गु मने गुणों का धाम, रू मने रूपादि रहित, स्पर्श रस गंध वर्ण आदि रहित, है ना। और दे मने दे दीप्यमान, और ब मने वर्धमान के भक्त, भगवान के भक्त। ऐसे गुरुदेव, ऐसा उन्होंने लिखा था, वो मुझे अच्छा लगा, वो मैंने इसमें लिखा है। एक चीज और बहुत अच्छी मिली मेरे को, कांजी अर्थात इसका उल्टा करो तो जिन का कांजी, कांजी का उल्टा करो तो जिन का, माने कांजी स्वामी कौन? कि जिनेंद्र भगवान के भक्त, इसका नाम कांजी। आगे मैंने गुरुदेव श्री को जो नाम दिया है, हो सकता है आपको भी पसंद आए। मुझे जो बहुत पसंद आया है कि इसका मैं नाम क्या रखूं आखिर। ये जो मैं सुना रहा हूं, इसका मैं टाइटल क्या दूं? तो मैंने इसका नाम दिया है समर्पित सत्याग्रही। एक समर्पित, सारा संप्रदाय छोड़ दिया, खाने पीने की चिंता छोड़ दी, देह की चिंता छोड़ दी, ऐसा समर्पित सत्य का आग्रही कि हमने सत्य के लिए दीक्षा ली है, हमने सत्य के लिए जीवन धारण किया है। रोटी खावा माटा, तो रोटी खाने के लिए हमने ये जीवन नहीं पाया है, ये दीक्षा इसके लिए नहीं पाई है। ऐसा समर्पित सत्याग्रही, लाखों तूफान चले तो भी, इसकी चर्चा तो आएगी, लेकिन समर्पित सत्याग्रही स्वामी जी संस्मरण संग्रह, ये मैंने इसका टाइटल दिया है, समर्पित सत्याग्रही स्वामी जी गुरुदेव श्री संस्मरण का संग्रह। और अभी मैं इससे पहले की शुरुआत करूं, उससे पहले अपनी तरफ से एक क्षमापना मैं कहना चाहता हूं। गुरुदेव श्री का जीवन सरस था, इतना सरस कि उनके उल्लेख करने के लिए उतने सरस शब्द नहीं मिलते हैं। वर्णन में मेरा दोष हो सकता है, परंतु गुरुदेव श्री का पावन चरित्र अत्यंत निर्दोष था और उससे भी असंख्य गुना पवित्र था उनका अंतस मन, उनका आत्म तत्व। इसलिए यदि कोई कमी है तो मेरी है, और यदि अच्छाइयां हैं तो उससे अनंत गुनी अच्छाइयां करके उस आत्मा की देखना जिनका नाम गुरुदेव श्री हम कह रहे हैं। ये मैंने क्षमापना किया। अब आइए, क्षमापना के लिए मैंने पंक्तिबद्ध भी किया है गद्य पद्य में। जो गुरु श्री सर्वज्ञ ने देखे ज्ञान में, समझ में आया? जो गुरुदेव सर्वज्ञ भगवान ने देखे हैं ज्ञान में। फिर से, जो गुरु श्री सर्वज्ञ ने देखे ज्ञान में, कह न सके वह कदी कोई इंसान रे, तत्स्वरूप को अन्य वाणी से क्या कहूं, अनुभव गोचर मात्र रहूं वह ज्ञान रे। समझो तो आगे हो। जो गुरुदेव श्री को सर्वज्ञ भगवान जानते होंगे, उसे कोई भी इंसान कहने में समर्थ नहीं है। उस स्वरूप को अन्य वाणी से मैं क्या कह सकता हूं, लेकिन वो सचमुच मेरे अनुभव में आता है, वो कहने में आ सकता नहीं है। ये पूज्य गुरुदेव श्री का क्या उपकार है, उसे वचनों में कह सकते नहीं है।
आइए अब हम सबसे पहले गुरुदेव श्री के जीवन वृत्तांत के बारे में आपको सारी भूमिका बताते हैं। भरत क्षेत्र के भारत देश में एक छोटा सा गांव है। पश्चिम प्रांत में एक छोटा सा सौराष्ट्र, काठियावाड़ की भूमि सौराष्ट्र, और उसमें एक छोटा सा गांव है जिसका नाम गढ़ड़ा है। एक गढ़ड़ा वह भूमि है जहां गुरुदेव श्री के पैतृक या गुरुदेव श्री के पिताजी और पिताजी की पिताजी रहा करते थे। उस गढ़ड़ा ग्राम के ग्राम श्रेष्ठी थे वो, उनका नाम था गीगा भाई, गीगा कूरा। इनका दूसरा नाम पुरुषोत्तम भाई भी था। इनके पुत्र का नाम मोतीचंद था। मोतीचंद इनके पुत्र का नाम था। एक ग्राम श्रेष्ठी थे। इनके रुई की गांठों का बड़ा व्यापार होता था, मोटा व्यापार, और इतना धार्मिक परिवार था कि 2 महीने व्यापार करें, 10 महीना तक तो शांति से आराधना करें। संपन्न थे, व्यापार मोटा था, लेकिन पाप पुण्य के उदय तो आते ही रहते हैं। और ऐसे ही आपको याद होना चाहिए, काठियावाड़ की यह भूमि प्राय पानी के अभाव से ग्रस्त रही है। अक्सर यहां अकाल पड़ते रहे हैं, कभी यहां प्लेग पड़ गया, कभी कुछ हो, यहां कोई ऐसा ही पाप का तांडव हुआ, और इस धर्मज्ञ परिवार ने अपना धन समाज की सेवा में, समाज में जो परिवार में गांव में लोग रहते थे उनके ऊपर भी खर्च किया और अपने ऊपर भी। परिणाम ये निकला, व्यापार फेल हो गया, आर्थिक स्थिति धीरे धीरे हल्की हो गई, और ऐसा समय आया कि इस परिवार को उमराड़ा आना पड़ा। उमराड़ा में मोतीचंद भाई की ससुराल थी, अर्थात जहां पूज्य गुरुदेव श्री का जन्म हुआ वो उनका मौसाड़ था। ये तो सभी को मालूम है, इसमें कोई नई बात नहीं है ना। तो क्या हुआ, इस तरह से वे सारे के सारे उजम्बा से इनका विवाह हुआ मोतीचंद भाई का, और कुछ वर्षों में आर्थिक स्थिति ठीक न रहने से व्यापार करने के लिए उमराना आकर बस गए, और यहीं कांजी स्वामी का जन्म हुआ। इनसे पूर्व अन्य संतानों का भी जन्म हुआ, जिसका विस्तार से अभी विवरण हम बाद में देंगे। पहली संतान उजम्बा से हुई, उसका नाम था हरि बहन, जो गारियाधार में ब्याही गई। पालीताना के पास एक गारियाधार गांव है, वहां पर इनका विवाह हुआ। दूसरी संतान उनकी हुई मोतीचंद भाई की दीपचंद भाई। इनका उम्र 28 वर्ष में शांत हो गए, बहुत छोटी उम्र में, 28 वर्ष की उम्र में ये शांत हो गए। 1957 में इनकी देह छूट गई। उस समय अब मैं कानू कह रहा हूं मैं चाहता हूं इस कथा को अभी कांजी स्वामी नहीं कहा जाए, जो उस समय चल रहा होगा वो मैं कहना है। गुरुदेव श्री तो वह व्यक्तित्व हैं जो ये कहना चाहते हैं, सर्व संबंध से बंधन तीक्षण छेदिने, विचर कव महत पुरुष ने पंथ जो, अपूर्व अवसर वो क्या रे। ये बात क्यों याद आ गई कि गुरुदेव श्री तो उस परिणति का नाम है जो सर्व प्रकार के संबंध तोड़ देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग संसारी हैं, लौकिक हैं, तो उनके लौकिक बैकग्राउंड क्या रहे हैं वो जानना चाहते हैं, इसलिए चर्चा कर रहे हैं। देखो, जो चर्चा मैं अभी दे रहा हूं ये इतनी वैराग्य परक है और हमारे लिए इतनी बढ़िया शिक्षा देने वाली है, जो मैं बाद में कहूंगा। इसलिए ये बैकग्राउंड की चर्चा मैंने ली है। अभी ध्यान से सुनना। पहली बहन का नाम क्या बताया था? हरि बहन, एक गारियाधार ब्याही। दूसरे भाई, जो पहला भाई हुआ इनका सबसे बड़ा, उसका नाम था दीपचंद भाई। इनकी शादी हुई लेकिन इनकी संतान ही नहीं बचती थी, संतान बचती नहीं थी। तो गांव में ऐसा कहते हैं ना, गांव में लोग कह देते हैं। तो इनकी जो संतान आखिरी हुई तो इसका नाम तो क्या रखा ये नहीं मालूम, मिला नहीं हमको, लेकिन लोग उसको भीखू भीखू कहते थे, भीखू। अब भीखू क्यों कहते थे उसका नाम, वो समझने जैसा है। क्योंकि जैसे इसका जन्म हुआ तो इसको घर से कपड़े नहीं देते थे, इसको घर से भोजन नहीं देते थे। एक गांव की ऐसी मान्यता थी उस जमाने की कि यदि हम घर का भोजन देंगे, घर के कपड़े देंगे तो बच्चा मर जाएगा। तो 5-7 बरस तक उनके जो रिश्तेदार हुआ करते हैं
उसको भोजन पानी की व्यवस्था करते हैं, उसके वस्त्र की व्यवस्था करते हैं। तो उसका नाम गांव में भीखू भीखू पड़ गया। उस भीखू की शादी हुई ताराबेन से, और ताराबेन के बच्चे भी हुए, 2 बच्चियां, 1 लड़का हुआ। उस एक लड़के की शादी नहीं हुई, ताराबेन और एक लड़का, ये दोनों ही सोनगढ़ में अतिथिशाला में रहते थे। गुरुदेव श्री के परिवर्तन होने के बाद वो भी वहां आ गए सोनगढ़ में, और वहां रहकर उन्होंने भी अपना आत्म उद्धार या सत्संग का लाभ उठाया। दोनों बच्चियों की शादी हो गई, जो कि वर्तमान में सूरत में विद्यमान हैं। जहां तक मेरे हिसाब से अभी तक वे जीवित हैं, दोनों बहनें, मेरे ज्ञान में जहां तक है। और कोई जानकारी हो तो आप बता देना। तो ये तो बात हुई इनकी। इसके बाद तीसरे भाई का जन्म हुआ खुशहाल भाई। ये खुशहाल भाई, इनकी शादी बीछियां हुई, और गंगा बहन से इनकी शादी हुई। इनके कोई भी संतान नहीं हुई। दीपचंद भाई की संतान बचती नहीं थी, जैसे जैसे बची वो भी बाद में शांत हो गई। भीखू भाई भी शांत हो गई, है ना। और ताराबेन, 1 मिनट, हाँ मैं गलती बोल गया थोड़ा सा। दीपचंद भाई के पुत्र का नाम था जयंती भाई। दीपचंद जी भाई के पुत्र का नाम था जयंती भाई। उनकी संतान नहीं बचती थी जयंती भाई की, और इसलिए अंतिम संतान का नाम उसका भीखू रखा गया। थोड़ा करेक्शन है, ये देख लेना आप। जो कि 5-7 वर्ष तक पाला। इसका विवाह ताराबेन से हुआ, भीखू भाई का। उसके 2 लड़की और 1 लड़का हुआ। इस तरह से इनकी कहानी हुई। खुशहाल भाई की शादी बीछिया में गंगा बहन से हुई, जो निसंतान रही। और गुरुदेव श्री के बहुत बाद में मतलब सोनगढ़ में आने के बाद खुशहाल भाई का कुछ समय बाद निधन हुआ। सोनगढ़ में आने के बाद फिर चौथे नंबर पर गुरुदेव श्री का जन्म हुआ। इसकी कथा चलेगी, अभी मैं नहीं बता रहा हूं कुछ। 5वें नंबर पर मगन भाई का जन्म हुआ। इनकी पत्नी का नाम नर्मदा बहन था। बहुत ही सुंदर रूपाड़ी बहन थी, बहुत सुंदर। लेकिन इनका भी ये दुर्भाग्य रहा कि मगन भाई शादी के 1 वर्ष या 6 महीने बाद, 1 वर्ष बाद, एक गुजर गए 1 वर्ष बाद। और इनके गुजरने के 6 महीने बाद इतना दुख हुआ उसकी पत्नी को, नर्मदा बहन उसका नाम था, नर्मदा बहन, इतना दुख हुआ कि वो भी झुर झुर के, सबका नाम आ गए, सब परिजनों का नाम हमने ले लिया। अभी एक कहानी की जो इतनी चर्चा बताई, इसके पीछे क्या बताना है वो सुनो। गुरुदेव श्री इस वृत्तांत को कैसे याद करते थे वो मैं बताना चाह रहा हूं। गुरुदेव श्री ऐसा कहते थे कि हम विदेह में थे, राजकुमार थे, और भगवान के समोसरण में सुनने जाते थे सीमंदर भगवान को। तो क्या इतना पुण्य नहीं हुआ कि वहां से हम स्वर्ग में चले जाते? इतना पुण्य क्यों नहीं हुआ हमें? ध्यान से सुनना, मार्मिक, अब यह मार्मिक स्थल यहां पर। हम स्वर्ग में भी तो जा सकते थे ना, हम स्वर्ग में क्यों नहीं चले गए? चलो भारत क्षेत्र में भी आए तो दिगंबर कुल में क्यों नहीं जन्मे? हम स्थानक में क्यों जन्मे? स्थानक में भी जन्मे तो कोई बात नहीं है, कम से कम मेरे जन्म होने के पूर्व इतनी गरीबी तो नहीं होती कि सारी संपत्ति बेच करके उमराड़ा में ससुराल में आकर रहना पड़े, प्रॉपर्टी बेचकर वहां आना पड़ा। इतनी गरीबी दशा क्यों आई? ये गुरुदेव को बहुत वैराग्य आता था इस प्रसंग में। तब गुरुदेव श्री कहते थे, मैं विदेह में था तो वहां मेरा एक नारायण भाई का जी मित्र था, मित्र, एक बेस्या पुत्र मेरा मित्र था। उसको एकांतवादी हो गया था, वो एकांतवादी, उसको एकांत की श्रद्धा चढ़ गई थी। वो सवस्त्र मुनि मानता था, और मुझे उसके प्रति बहुत प्रेम था। उसके प्रति बहुत प्रेम होने से मैं उसका निषेध नहीं कर पाया। ध्यान से सुनना एक एक शब्द। मुझे मित्र की संगति का दुष्फल हुआ है। गुरुदेव कहते थे, मुझे वहां पर जो कुसंग हुआ, आखिर उसका एकांतवाद का फर्क, हम उसको बहुत प्रेम करते थे, बहुत उसके साथ चर्चा वार्ता करते थे, तो हमें उसका निषेध नहीं बरता। तो उस कुसंग के फल में जिनेन्द्र देव, दिगंबर धर्म, बीतरागी शासन, बीतरागी भगवान की असाधना हो गई। उस असाधना के फल में इतना पाप बंद हुआ कि यहां पर हमें स्थानक में जन्म लेना पड़ा, और हम देव गति में नहीं जा सके, और हमें गरीबी मिली। लेकिन पीछे वो नारायण भाई का जीव जो वेश्यापुत्र था, और जो स्वयं, ये दोनों भगवान के समोसरण में जाकर के पलटे। बाद में जो भगवान जिनेन्द्र देव सीमंदर भगवान का दर्शन करके
जो पवित्रता उत्पन्न हुई उसका ये फल हुआ कि मुझे 45 वर्ष बस सच्चा दिगंबर जैन शासन मिल गया। ये वैराग्यमयी प्रसंग। अभी क्या कहें, अभी इस बैरा की चर्चा आगे करेंगे अभी, और है ना। इससे पहले हम अब एक गीत सुनाना चाह रहे हैं आपको, एक गीत कि गुरुदेव श्री, ठीक है आप अपनी तरफ से अपना कमी देखते हो, लेकिन सचमुच आप अपनी कमी के कारण भरत क्षेत्र में नहीं आए थे। सचमुच हमारा भाग्य आपको खींच के लाया था, सचमुच। क्यों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप समावसरण में गए हो, वहां पर ये बात मिली है, आपने सम्यक दर्शन लिया हो, तो आपको तो यहां आना ही नहीं चाहिए था। इस असाधना के काल में या घोड़ हुंडा सर्पणी काल में आप जैसे जीव को नहीं आना चाहिए था, परंतु आप आए हो। तो एक बहुत सुंदर गीत मुझे मिला है, तलक चंदी भायाणी कृत, एक गीत मुझे मिला है, मैंने उसका हिंदी ट्रांसलेशन किया है, गुजराती आप पढ़ लेना, अध्यात्म प्रणेता में वो छपा हुआ है, अन्यत्र भी मिल सकता है वो आपको। वो गीत मैंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है, वो मैं आपको सुना रहा हूं। समझ लेना ये अच्छी तरह से बात कि गुरुदेव श्री यहां आने वाले नहीं थे, लेकिन हम उनसे शरारत कर रहे हैं। शरारत समझते हैं ना? कहो कहो ना गुरुजी दिल की बात जो यहां भरत में कैसे भूल से आ पड़े। सीमंधर प्रभु के बालक ओ कहान जी, भरत क्षेत्र में प्रभु ने तुमको भेजा था। आप नहीं आए हो, सचमुच वो संदेशा सुनाने के लिए आपको सीमंदर भगवान ने भेजा है। आप जैसे पवित्र जीव को यहां क्या काम था, हैं? कैसा था ये पंचम काल, कैसा था ये क्षेत्र? ध्यान से सुनना शब्द, देव नहीं थे ऐसे पंचम काल मां। आज प्रत्यक्ष हमें सच्चे देव नहीं दिखाई देते, समोसरण नहीं है। सतगुरु, सच्चे गुरु, दिगंबर गुरु, सतगुरु शास्त्रों का दुर्लभ संयोग जो, क्या है? सच्चे गुरु दिखे नहीं, सच्चे शास्त्र दुर्लभ हो गए थे उस समय, अभी नहीं, अभी तो तुम्हें बहुत दिख रहे हैं। उस समय कैसे मिले थे वो बताऊंगा, अभी दुर्लभ था। अरे रे प्रभु, देव नहीं थे ऐसे पंचम काल में, सतगुरु शास्त्रों का दुर्लभ संयोग जो, सतश्रुत को जीवों को तड़पता जान के। सच्ची वाणी, सच्चा जैन शासन, सच्चा भगवान का स्वरूप के लिए तड़प रहा था यहाँ का जीव, यहाँ के लोग तड़प रहे थे। सतश्रुत को जीवों को तड़पता जान के, कहन गुरु के हाथ संदेशा भेजा था। कहो कहो ना गुरुजी दिल की बात जो। गुरुदेव श्री, आप दिल की बात सही सही तो बताओ सही बताओ, भगवान ने आपको भेजा था ना हमारे लिए। कैसा था ये पंचम काल, कैसा था ये भरत क्षेत्र? ज्यों जल बिना अकाल पड़ा था देश में। जैसे पानी नहीं हो तो क्या हो, अकाल होवे तो कैसा होवे, पानी के लिए तड़प जावे। अरे ज्यों, जैसे दृष्टांत,
ज्यों जल बिना अकाल पड़ा था देश में, हमरे अंगना में बरसा तब मेहुला। अरे जहां भगवान की बात सुनने नहीं मिलती, कौन भगवान बने, न कौन ध्रुव, न कौन गाया, एक तरफ दूसरे का करता नहीं, ये बात कहीं सुनने नहीं मिलती थी। तब ऐसे अकाल में गुरुदेव श्री ने मेहुला बरसाया 45 बरस, 60 बरस मेहुला है। अरे रे भाई, भव भव में हम काल समझ बिन बिता दिया, अनादिकाल हमने बिना समझ के, भव भव में हम काल समझ बिन बिता दिया, आत्म धर्म समझाव्यो मीठा मेहुला। कहो कहो ना गुरुजी दिल की बात जो, अनंत भव में रखड़ते थे हम बाल जो। समझ आ रहे? अनंत भवों से रखड़ते हुए हम बालक। धन्य है भव, धन्य है भव, गुरु मिले कहान जो, आप परम उपकारी से सरिता मिली, आप परम उपकारी से सरिता दरिया उछल पड़ी, सरिता मिली, अमृत पान कराया गुरु ने प्रेम से। कहो कहो ना गुरुजी दिल की बात जो, अल्पमति हम भरत क्षेत्र का मान के। 2000 वर्ष पहले से ज्ञान घटता 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 हम तक बहुत घट गया था। विदेश क्षेत्र में चिंता हुई सीमंदर भगवान को। उस समय आचार्य कुंद आए और इस समय पूज्य गुरुदेव श्री के हाथ, अल्पमति हम भरत क्षेत्र का जान के, हम पामर पर कियो महा उपकार जो, आए थे गुरु निश्चय से हमें तारने, आप निमित्त से तरु यही निर्धार जो। यही निर्धारण कर लो, अब आपके ही निमित्त से तरना है, हमें दूसरा गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। कहो कहो ना गुरुजी दिल की बात जो, अपूर्व अवसर ऐसा कब प्रभु आएगा, जब ठहरूंगा निज पद में धर ध्यान जो, भक्ति प्रभु की दिल में ही उमड़ाए जो, गुरु चरणों में ही सुख शांति होए जो। कहो कहो ना गुरुजी दिल की बात जो, यहाँ भरत में कैसे भूल से आ पड़े, सीमंधर प्रभु के बालक यो कहान जी, भरत क्षेत्र में प्रभु ने तुमको भेजा था।
देखो क्या कहें, अभी थोड़े से कुटुंबियों को परिचय और थोड़ा सा देता हूं ताकि ये चर्चा पूरी हो जाएगी तो फिर गुरुदेव ही गुरुदेव रहेंगे। गुरुदेव श्री जब कॉलेज में पहुंचे तो वहां उनकी बुआ का लड़का फावा भाई है ना, कुंवर जी भाई वे थे। आज उनकी परिवार की क्या स्थिति है वर्तमान में वो थोड़ी सी बता देता हूं। कुंवर जी भाई के 3 पुत्र हुए, मनसुख भाई जो गुजर चुके हैं, नटू भाई और हसमुख भाई, ये दोनों कॉलेज से आज बड़ोदरा में बस गए हैं, ये बड़ोदरा में रह रहे हैं आजकल। एक सगे भाई और थे कुंवर जी भाई के सगे भाई, एक कुंवर जी भाई के सगे भाई और थे, उनका नाम था आनंद जी भाई, लेकिन कॉलेज के पास मियां गांव में रहते थे। इनकी भी कोई संतान नहीं हुई और ये भी गुरुदेव श्री के पास प्रति बहुत भक्ति थी। गुरुदेव श्री का प्रवचन सुने और प्रवचन का भई भजन बना लेवे और भई गुरुदेव श्री के सामने वो भजन गावे। इतनी भक्ति, इतना तीव्र ज्ञान, लेकिन ये भी निसंतान रहे और आखिरकार ये भी गुजर गई। ताराबेन की 2 लड़कियां ये बताई दिया अभी आपको, बाकी मैंने सारी जानकारी इसकी तो दे दी है। अभी देखो एक बात बताना मेरे को याद आ रही है। गुरुदेव श्री से एक बात पूछा करते थे कि आखिरकार गुरुदेव श्री आपने जहां जन्म लिया आदि आदि, इतनी आपके भाई हुए, बहन हुए, लेकिन आपकी कुल परंपरा और वंश में कोई रहा क्यों नहीं? खुद भी कहते थे आज हमारे कुल कुटुंब में कोई रहा नहीं। तो गुरुदेव श्री हंस के जवाब देते थे, है ना मेरे 4 लाख दीकरा दीकरी। कौन कहता है कि मेरा वंश नहीं चल रहा है? कौन कहता है ना इतने सारे मेरे। वास्तव में महावीर भगवान की परंपरा चल रही कि नहीं चल रही है? जैसे महावीर भगवान की परंपरा चल रही है, ऐसे गुरुदेव श्री की परंपरा भी चल रही है। और मैंने पहले ही शुरू में लाइन सुनाई थी, जो गुरुदेव श्री सर्व संबंध से बंधन तीक्षण छेदी नहीं। यदि उनके सर्व संबंधों का अभाव इस रूप में भी हो गया तो कोई आश्चर्य नहीं है। उनके राग का कोई हेतु बचा ही नहीं और उन्हें तो एकमात्र जिनवाणी माता और पंच परमेष्ठी सिर पर रह गए और उसी का आश्रय लेकर अपना आत्महित किया और भविष्य में भी अल्पकाल में अपना पूर्ण काम होगा और उनके निमित्त से अपना काम भी होगा। ये चर्चा तो एक जानकारी में याद आई इसलिए बताई। अभी हम आपको वापस उमराड़ा ले चलते हैं। उमराड़ा में बताने से पहले इस काठियावाड़ी भूमि की थोड़ी महिमा बताना चाहेंगे। यह भूमि नेमिनाथ भगवान, बाल ब्रह्मचारी नेमिनाथ भगवान की जन्म और फिर तपोभूमि और मोक्ष भूमि, ऐसे पंचम काल तक पवित्र। उसके बाद श्रीमद जी का जन्म हुआ 1925 है ना, ऐसे 1925 में 1825 संबत नहीं 1825 सन ईस्वी सन में 1825। कहने का मतलब मैं क्या बताना है कि उनके 22.5 वर्ष बाद एक दूसरा सितारा, दूसरा महापुरुष जन्मा जिसका नाम पूज्य कांजी स्वामी था। इनका सौराष्ट्र के एक सुंदर शांत, एक छोटा सा बहुत सुंदर ग्राम उमराड़ा, वहां के काठियावाड़ के कोहिनूर एवं सच्चे एकलव्य शिष्य। क्या कहा मैंने? एकलव्य मालूम है? एकलव्य किसको कहते हैं? गुरुदेव श्री एकलव्य शिष्य थे। जैसे एकलव्य को किसी द्रोणाचार्य ने ज्ञान नहीं दिया, लेकिन अपने बलबूते पर उन्होंने जो ज्ञान गुरुओं से मिल सकता था वो अपनी ताकत से पैदा किया, ऐसा एकलव्य। और इसीलिए आज मैं गुरुदेव श्री को भी एकलव्य शिष्य कह रहा हूं। गुरुदेव श्री वे थे जिन्हें इतना अकाल पड़ रहा था कि दिगंबर मुनियों का दर्शन नहीं हुआ। यहां पर दिगंबर शास्त्रों का मिलना दुर्लभ, कहां जन्म हुआ, कैसी परिस्थिति और कौन परिस्थिति आई वो बाद में बताऊंगा। लेकिन उन्होंने अपने स्वभाव के आलम्बन से और आत्मबल के बल पर वो मत पाया है जो अत्यंत दुर्लभ हो। इसलिए एकलव्य शिष्य है ना, एकलव्य शिष्य जिन शासन के प्रभावक पूज्य श्री कांजी स्वामी का जन्म दान धर्म की प्रभावना दिवस अक्षय तृतीया के एक दिन पूर्व, अगला दिन भी पवित्र, जब आहार दान की परंपरा प्रारंभ हुई थी आदिनाथ भगवान के समय में, अक्षय तृतीया, अक्षय कोई क्षय नहीं हो ऐसी है ना, उससे एक दिन पूर्व प्रातः काल बैसाख सुदी दूज
कि प्रातः काल के ब्रह्म मुहूर्त की मंगल बेला में बैसाख सुदी बीज है ना, जो तिथि के हिसाब से देखा जाए, अंग्रेजी तिथि के हिसाब से, तो अभी जो हमने कैलकुलेट करवाई है उस हिसाब से आ रही है 21 अप्रैल 1890, सोमवार का दिन। लेकिन अभी तक ये फेमस है कि गुरुदेव श्री का जन्म रविवार को हुआ है, लेकिन पंचांग देखने पर, गुजराती पंचांग देखने पर वो सोमवार का दिन निकलता है। यदि बैसाख सुदी 20 दूज का दिन है तो वह सोमवार होना चाहिए तिथि के हिसाब से। लेकिन हो सकता है उस समय उस ग्राम में जो कैलकुलेट करके दिया गया हो, लग्न है, मुहूर्त होते हैं ना सारे नक्षत्र आदि, उसके हिसाब से उस समय दूज शुरू हो गई हो, इसलिए दूज बताई गई हो और रविवार का दिन प्रसिद्ध हुआ हो। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि रविवार की कंटिन्यूएशन में वो आ गया हो, क्योंकि नाम तो वही पड़ गया ना, नक्षत्र बदल गया तो दूज शुरू हो गई, तो ऐसा हो सकता है। हमें इसमें कोई बाधा नहीं है, कैलकुलेशन अपने सामने है। सोमवार का दिन प्रसिद्ध होता है पंचांग से, लेकिन अभी तक रविवार की प्रसिद्धि है। ओम नमः शिवाय। जय जिनेंद्र। बिजली चले जाने से प्रवचन बराबर रिकॉर्ड नहीं हो पाया है, इस असुविधा के लिए हम क्षमा चाहते हैं। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक न हो, सदा देत हो दो।